बहुत जरूरी होता है, और उसमें डाइट का भी स्थान बहुत जबरदस्त आता है। आज हम सबके बीच आज हम सबके बीच एक महान विभूति, एक महान समाज सेवक, एक महान, जिनके अंदर एक ऐसी तड़प है कि वो डाइट के माध्यम से पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। और आयुर्वेद ने भी ये बात कह दिया है कि आहार ही हमारी औषधि है। हमें औषधियाँ खाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर हम अपने आहार को ही औषधि बना लेंगे, आहार को ही औषधि बना लेंगे दोस्तों, तो ये आहार हमारी औषधि बनकर हमारी हर बीमारी को भी दूर करने की पूरी ताकत रखती है। हमें इम्यूनिटी भी दे सकती है, हमें प्राण भी दे सकती है, हमें हमारे मन के आरोग्य को भी बहुत ही ऊंचे लेवल पर ले जा सकती है। हम अगर आहार को अपने ठीक कर लेंगे तो हमारा आध्यात्मिक लेवल, स्पिरिचुअल लेवल भी बहुत ऊंचा उठ सकता है। ऐसे महान विभूति श्री प्रदीप सर हैं, हमारे साथ हमारे बीच आ चुके हैं, और मैं देख रहा हूं कि सुबह से ही वो जुड़े हुए हैं। देखिए, ये होता है कमिटमेंट। मैंने उनसे कहा था सर आपको 6:30 बजे जुड़ना है, लेकिन वो मेरा प्रोग्राम शुरू होने के पहले से जुड़े हुए हैं। ये सीनियर न्यू डाइट सिस्टम के मोटिवेटर हैं, जगह जगह पे वर्कशॉप्स लेते हैं, और केवल डाइट के ऊपर बात करते हैं, केवल और केवल डाइट के ऊपर बात करते हैं, और न केवल बात करते हैं बल्कि इस हिंदुस्तान को पूरी तरह से डाइट में मॉडिफाई करके, डाइट को चेंज करके, डाइट में छोटा सा बदलाव लाके हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करते हैं 360 डिग्री। किसी प्रकार की औषधि देना उनको पसंद नहीं है। बिना औषधि के केवल हमारा खाना ही हमारी औषधि है, हमारा खाना ही हमारा स्वास्थ्य है। अगर हमने अपने किचन को ठीक रूप से समझ लिया, किचन का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो आरोग्य के लिए हमें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदीप सर, हम सब हैप्पी चैंपियंस मैजिकल मॉर्निंग के सदस्य और बहुत सारे अन्य लोग हैं जो इस मॉर्निंग से अब जुड़ने भी जा रहे हैं। अगले दिनों 1 जुलाई से हमारी बैच शुरू होने जा रही है, 90 डेज का चैलेंज। हम सब मिलकर तहे दिल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आपका इस प्रोग्राम में हम सब तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से प्रदीप सर का अभिनंदन कीजिए दोस्तों, उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू। अगला 15 मिनट आपके लिए है सर। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन और डॉक्टर तिवारी को सुनना, वो दोनों साथ में आपका सौभाग्य है। आपने उनको सुना, नॉन स्टॉप वो बोल रहे थे, भिन्न भिन्न टॉपिक पे बोल रहे थे, कोई रटा हुआ नहीं बोल रहे थे, भीतर से अपने आत्मा की आवाज आपको सुना रहे थे, काफी दिल से सुना रहे थे, परम सत्य बता रहे थे। आपका पुण्य है कि आप उनके साथ जुड़े हुए हो। तो ऐसे दिव्य व्यक्ति के साथ जुड़ना वो भी एक बड़ी बात है। तो पहले डॉक्टर तिवारी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि जो उन्होंने आत्मसात किया है वही बता रहे हैं। आज योगा, इंटरनेशनल योगा दिन है। योगा का मतलब है जुड़ना। तो किसके साथ जुड़ना है? हमारे स्वास्थ्य के साथ, शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, बुद्धि का स्वास्थ्य, सोशल स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और परम स्वास्थ्य जो है, जो हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से जुड़ा दे, उसके साथ जुड़ना। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो हमें समझनी है, और हर प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज जो है, हम सभी योगा के दिन कुछ न कुछ कसरत वगैरह में लगे हैं, प्राणायाम है, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अटकना नहीं है। सॉरी, हमें जो है इसके आगे निकलना है। सही, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो ही हम आगे की यात्रा ठीक से कर पाएंगे। और प्रकृति ने हमारे लिए स्वस्थ रहने की संपूर्ण व्यवस्था की है। जन्म से लेकर अंत तक इस पृथ्वी ग्रह पे 84 लाख जीवों की उत्पत्ति हुई है, और सभी जीवों की संपूर्ण व्यवस्था प्रकृति ने की है। एक मछली जो है पानी में पैदा होती है, पानी में ही हवा लेती है, पानी में ही उसका खान पान है,
पानी में ही उसकी वंश वृद्धि होती है, पानी में ही उसका बचाव करती है और पानी में ही अंत होता है। तो प्रकृति ने संपूर्ण व्यवस्था पानी में की है। वैसे ही हर एक जीवों की है, जो पानी के ऊपर रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं, या जमीन के नीचे या हवा में रहते हैं, संपूर्ण व्यवस्था की है। वो महाकाय हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनकी भी व्यवस्था की है। जिनका आयुष्य एक क्षण का भी नहीं है या हजारों साल का है, सभी जीवों की व्यवस्था प्रकृति ने की है। सबसे उत्कृष्ट जीव, सबसे बुद्धिशाली जीव मनुष्य है, जो परमात्मा के साथ जुड़ सकता है। उतनी दिव्यता प्रकृति ने दी है, उतनी बुद्धिमत्ता दी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मनुष्य जो सबसे उत्कृष्ट जीव है, वो सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा पीड़ित है और सबसे ज्यादा बीमार है। सभी जीवों को पता है उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। मनुष्य को ही पता नहीं है कि उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। तो ये चीज जो है, जो प्रकृति की व्यवस्था है, वो मनुष्य नहीं जान रहा है। ये एक बड़ा कारण बन चुका है। तो ये क्यों नहीं जान रहा है? उसका एक ही कारण है कि प्रकृति ने जो हमारी बुद्धिमत्ता दी थी, सद्बुद्धि दी थी, उसका हमने सदुपयोग नहीं किया है। सत्कर्म करने के लिए दी थी, उसकी जगह जो है हम गलत कर्म पे के साथ जुड़ चुके हैं और वही कर रहे हैं। और ये जो ट्रेडिशन चली है, आज से नहीं हजारों साल से चली है, इसके कारण इतिहास भी देख ले तो बीमारियां पहले भी थी, आज भी है। अगर यही ट्रेडिशन रही तो भविष्य में भी रहेगी। सबसे ज्यादा बुद्धिशाली जीव सबसे ज्यादा बीमार है। कारण क्या है? तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका हमें नॉलेज ही नहीं है। तो कई क्या नॉलेज है वो हमें समझना है। जैसे डॉक्टर तिवारी जी ने बताया था, यम नियम में पहले बताया अहिंसा और सोच। मैं दो ही टॉपिक पे बोलूंगा। तो हमें समझना चाहिए कि मनुष्य जो है वो एक अहिंसक प्राणी है, शाकाहारी प्राणी है। हमारी शरीर की व्यवस्था शाकाहार के लिए है, तो हमें शाकाहारी भोजन ही लेना चाहिए। पशुजन्य खुराक के लिए हमारा शरीर नहीं बना है, फिर वो नॉनवेज हो, मच्छी हो, अंडे हो, या दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हमारा शरीर नहीं बना है। प्रकृति ने संपूर्ण व्यवस्था की है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब भी प्रकृति ने व्यवस्था की थी। बच्चा जब बाहर आता है तब भी प्रकृति ने उसके खुराक की व्यवस्था की है अपने माँ के दूध से। जब तक बच्चे को दूध की जरूरत थी तब तक प्रकृति ने व्यवस्था की है। उसके बाद में प्रकृति ने दूध की व्यवस्था बंद कर दी है। तो अपनी माँ का दूध वो श्रेष्ठ है, अमृत है, संपूर्ण आहार है। लेकिन उसके बाद हमने पशुजन्य दूध की जो व्यवस्था बनाई है, वो प्रकृति की व्यवस्था नहीं है। हमने इसे ग्लोरीफाई भी किया है और अधिक मात्रा में ले रहे हैं। सुबह उठे, रात को सोए, आप देख लिए दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स कितना विपुल मात्रा में हम ले रहे हैं। जो दूध माँ से चूस के पीने का था, वो आज हमारे घर पे थैलियों के थ्रू आ रहा है। कितने घंटे नहीं, कितने दिनों के बाद आता है। तो ये दूध सॉरी, ये दूध जो इतने घंटों के बाद आता है, क्या पीने लायक है? ये कैसे हमारे घर तक आता है? इसमें क्या मिलावट होती है, क्या पेस्चुराइजेशन होते हैं, कितने केमिकल्स डाले जाते हैं, तब हमारे घर पे आता है।
तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये हमें सोचना चाहिए। दूध जो है कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है और कुछ दिनों के बाद हमारे घर पे आता है, हम पीते हैं। तो हमें एक तो ये सोचना चाहिए। दूसरा जो है, माँ को बच्चा आता है तब दूध आता है, दूसरा बच्चा आता है तब फिर से दूध आता है, तीसरा बच्चा आएगा तो फिर से दूध आएगा। किसी माँ ने जब तीसरा बच्चा आया तभी पहले दूसरे बच्चे को दूध नहीं पिलाया। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा पैदा हुआ है उसका ही हक लगता है। माँ ने अपने पहले दूसरे बच्चे को नहीं पिलाया है। माँ जानती है कि दूसरा बच्चा दूसरा खुराक ले सकता है, तो उसने अपने बच्चे को, पहले दूसरे बच्चे को दूध नहीं पिलाया। जब हम मनुष्य का दूध ही माँ अपने बच्चे को नहीं पिलाती है, तो एक पशु का दूध हम कैसे अपने जिंदगी भर ले सकते हैं? हर पशु का दूध अपने बच्चे के लिए ही आता है और किसी के लिए नहीं आता है। पूरे ब्रह्मांड में किसी और का हक नहीं लगता है। और हम कोई भी प्राणी का दूध छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दूध जो है उस बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के हिसाब से आता है, तो वहां पे ठीक है। और उस जन्मे हुए बच्चे के लिए अपनी माँ का दूध सही है, अमृत है, संपूर्ण आहार है। तो पहली बात जो है हमें समझनी चाहिए कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का जो हम सेवन कर रहे हैं एक बहुत बड़ा कारण बनता है हमारी बीमारियों का। और भी पशुजन्य खुराक है जो हम लेते हैं, नॉन वेज हो, मच्छी हो, अंडे हो। हमारा शरीर ये चीज पचाने के लिए नहीं बना है, तो ये खुराक हमें नहीं लेना चाहिए। और हम देख लें कि 84 लाख जीव है, सभी बिना डॉक्टर, बिना दवाई स्वस्थ रहते हैं। वो प्राकृतिक तरीके से रहते हैं। उनका जो खुराक है उनको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो पहले जो है एक पशुजन्य खुराक जो है वो हम एक बड़ी फंडामेंटल गलती करते हैं। और दूसरी जो गलती है वो जो है हम अग्नि पे पका के खाते हैं। मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी अग्नि पे पका के नहीं खाता है। और जो जो प्राणी अग्नि पे नहीं पका के खाते हैं वो अपने आप से स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं और अपना संपूर्ण आयुष्य स्वस्थ तरीके से रहते हैं। स्वस्थ पैदा होते हैं, स्वस्थ जीते हैं और स्वस्थ उनका अंत होता है। तो ये जो है पका पका के खाना, उसमें हमारे जो प्राकृतिक सत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। बॉडी पे डाइजेशन का बहुत बड़ा लोड पड़ता है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो शरीर पे बहुत बड़ा लोड पड़ता है। तो हो सकता है तब तक हमें जितना ज़्यादा प्राकृतिक ले सकते हैं वो हमें लेने चाहिए। फल लेने चाहिए, सलाड्स खाने ज़्यादा चाहिए, सब्जियां भी ले सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ जो है जितनी प्राकृतिक है उतनी सही है। तो ये हमें समझना चाहिए कि प्राकृतिक तरीके से रहने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। और जो है और जो है हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए, उसके लिए अंदरूनी सफाई होनी चाहिए। तो अंदरूनी सफाई के लिए हमें जो है शरीर के कुछ प्रकृति के कुछ नियम समझने पड़ेंगे। और ये नियम भी हमें समझने हैं। तो हम देख लिए प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं वो सभी स्वस्थ होते हैं, लेकिन अगर वो कभी बीमार हो भी गए तो क्या करते हैं? वो आराम करते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, एक कोने में जाके बैठ जाते हैं। तो रेस्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। तो रेस्ट लेने के लिए जो है शरीर को जो है आराम देना चाहिए, सभी कामों से मुक्ति लेनी चाहिए और शरीर को जो है आराम देना चाहिए।
हमारी जो खान पान की सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है, उसको भी आराम देना चाहिए। उसका मतलब ये है कि हमें खाना पीना बंद करना चाहिए। तो शरीर अपने आप से जो है, जो शक्ति जो हमारी खाने पीने में और पचाने में लगती थी, मल निष्कासन में लगती थी, वो बचेगी, और बची हुई शक्ति जो है हमारे शरीर की शुद्धि में लगेगी। तो ये हमें करना है। मनुष्य जो है उसको बुद्धिमत्ता भी दी है, तो रेस्टिंग में हमारे मन को भी आराम देना पड़ेगा। अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच हमें देनी पड़ेगी। और ये चीज और ये वातावरण में अगर रहेंगे तो हम अपने आप से स्वस्थ हो सकते हैं और मस्त रह सकते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए हमें जो है रेस्ट मोड में जाना पड़ेगा। रेस्टिंग जो है ये हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में फास्टिंग का महत्व है। सभी धर्म, सभी शास्त्रों में फास्टिंग की बात की गई है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहां फास्टिंग की बात नहीं की गई है। तो फास्टिंग हमारी डे टू डे लाइफ में आनी चाहिए। इसीलिए हफ्ते में कभी एक बार फास्टिंग है, या कहीं पे 15 दिन में हमें फास्टिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फास्टिंग जो है, हम खाली फ्रूट्स पे भी रह सकते हैं, फ्रूट जूस पे भी रह सकते हैं, पानी पे भी रह सकते हैं, या निर्जला भी रह सकते हैं। तो जैसे हमारे प्रॉब्लम, वैसे हमारी फास्टिंग होनी चाहिए। धीरे धीरे ये सब हम प्रैक्टिस करेंगे तो स्वस्थ रहना स्वाभाविक हो जाएगा। कुदरत अपने आप से हमें स्वस्थ करेगी। मैं डॉक्टर तिवारी का धन्यवाद इसलिए करता हूं कि ये पहले डॉक्टर, या बहुत कम डॉक्टर ऐसे मिलते हैं जो दवाई कम लेने की या बंद करने की बात करते हैं। तो ये ऐसे जो डॉक्टर के साथ हम जुड़े हैं, तो हमें उनके लिए धन्यवाद है। तो ये हमें समझना चाहिए। प्रकृति के नियम समझ लो। फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। और आयुर्वेद में भी कहा गया है, लांघनम परम औषधम। तो ये फास्टिंग की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सुबह उठ के जल्दी नाश्ता नहीं करना है। नाश्ता भी करना है, हो सकता है उतना डिले कीजिए। और नाश्ते में भी हमें क्या लेना चाहिए, हमारा खान पान क्या होना चाहिए। अभी समय की कमी है, इसलिए हमें अल्कलाइन डाइट की ओर जाना पड़ेगा। आज हमारा मेजॉरिटी ऑफ द डाइट एसिडिक डाइट है। जो भी पशुजन्य खुराक है वो एसिडिक है। हमारी जो है रोटी दाल जो हम खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, वो ज्यादा एसिडिक है। तो हमें एसिडिक भोजन से अल्कलाइन भोजन की ओर जाना पड़ेगा, जिसमें हमें फल, सलाद और पत्तियां का खुराक हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो एसिडिक डाइट से जो है हमें अल्कलाइन डाइट की ओर जाना पड़ेगा। हमारे जो खुराक जो है उसमें फास्टिंग जो है उसकी एक प्रैक्टिस लानी पड़ेगी। और हमारी भूख है उतनी ही मात्रा में खाना है। जंक फूड का हमें बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा। जंक फूड एक बड़ा कारण है हमारी इम्यून सिस्टम को डाउन करने के लिए। तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, यही स्वास्थ्य है। और यही स्वास्थ्य है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जंक फूड का त्याग, सही प्राकृतिक भोजन जो कुदरत ने हमारे लिए पकाया है, सूर्य की गर्मी से पकाया है, वही हमारा खुराक होना चाहिए। जितना हम प्राकृतिक खुराक लेंगे, प्रकृति हमारे पे मेहरबान हो जाएगी और हमें स्वस्थ रखेगी। बीमारी कोई भी हो, हमारे अंदर प्रकृति ने संपूर्ण व्यवस्था की है स्वस्थ रहने के लिए। तो आप यही प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आपके स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा और आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो यही मेरा एक संदेश है, और मुझे ये समय दिया गया है आप सभी की तरफ से। तो आप सभी का धन्यवाद हो, ये सेवा का मौका मिला, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार थैंक यू, तालियां थैंक यू। हमारे प्रदीप सर के लिए, बहुत ही जोरदार तालियां। बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करना है। बिल्कुल, मैं भी इससे सहमत हूं। पहले सहमत नहीं था मैं, लेकिन अब सहमत हो गया हूं कि डेयरी प्रोडक्ट भी बंद करना बहुत जरूरी है। सर ने उसके बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और दूसरी वहाँ चीज एक मैं, चीज मैं जोड़ देता हूँ, एक चीज मैं यस, जोड़ना चाह, आज 80% डेयरी जो है वो मिलावट वाली है। बस यही तो मैं ये बोलने जा हमें रहा था सर। समझना पड़ेगा। गुड, यस सर। तो यही बात मैं अभी बोलने जा रहा था कि डेयरी प्रोडक्ट, इसलिए मैं उसके खिलाफ हूं अब कि सारे मिलावट की चीजें हैं। भैंस है,
गाय है, उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे दे के जो है दूध निकाले जाते हैं, तो वो जहर बन जाता है दूध। तो आज जो दूध हमारे घरों में आ रहा है वो मिलावटी दूध है, जहरीला दूध है, सफेद जहर बोल सकते हैं उसको। दूसरी चीज सर ने कहा कि प्राकृतिक भोजन लेना है हमें, अल्कलाइन डाइट लेना है, फल फूल सब्जी, बिल्कुल सही है सर। 80% अल्कलाइन डाइट अगर हम कर दें और 20% कुक्ड फूड कर दें तो हार्ट अटैक की संभावना 99.9% खत्म हो जाएगी। वेट मैनेजमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा। डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारी अपने आप निकल जाएगी केवल इतना सा चेंज करने से। क्योंकि 30 साल से यही चेंजेस मैं अपने पेशेंट पर करा के सारी बीमारियों का रिवर्सल करता हूं दोस्तों। और उसके साथ एक माइंडसेट को जोड़ देता हूं कि आपके माइंड को कैसे, इमोशन को कैसे पॉजिटिव रखना है। तो सर ने कहा कि प्राकृतिक भोजन कीजिए, प्राकृतिक जीवन जी लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद कर दीजिए, अल्कलाइन डाइट 80% लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लीजिए, फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। लंघनम दोष पाचनम, आयुर्वेद में कहा कि लंघन से दोष का पचन होता है, बीमारियां नष्ट होती है और ये परम औषधि का काम करता है। सुबह का नाश्ता जितना डिले करें उतना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, इसके लिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर। ये हमारा नेचुरल फास्टिंग हो जाता है जितना डिले हम करते हैं। और जितना जल्दी रात को खाना खा लें कि सूर्योदय के सूर्यास्त के पहले भोजन कर लें, और सुबह जो है सूर्योदय के बाद खाना खाएं, डिले जितना भी कर सके उतना खाना, यानी कि नाश्ता वगैरह जो भी है। तो सर ने बहुत ही अच्छे तरह से डाइट के ऊपर एक्सप्लेन किया सर दोस्तों। और आपको ये बता दो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग करना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन आपके आहार को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि गीता में भगवान ने खुद लिख दिया, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो। आहार शुद्ध होगा तो ही हमारा मन प्रसन्न होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस कम समय में बहुत कुछ हमें दिया है। और हम आपको जरूर हमारे हैप्पी चैंपियन मैजिकल मॉर्निंग के 90 दिन का जो चैलेंज प्रोग्राम चलता है उसमें एक दिन आपको इनवाइट करेंगे, जिसमें आप पूरा 2 घंटे आहार के बारे में हमारे साथियों को गाइड कर सके। तो आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू, सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।